हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर कितने टाइप के रहते हैं और वो कैसे हमें दिखते हैं, उसका यूज़ हम किस जगह पे करेंगे, तो वो सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में एक तो रहता है पावर कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा रहता है कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद जो पावर कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसमें आता है डिफिनाइट पर्पस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि ये वाला डिफिनाइट पर्पस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर 30 एम्पियर का है। इसका कॉइल वोल्टेज 230 वोल्टेज है और ये जो यूज़ होता है हमें वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ होता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जो भी एयर कंडीशनिंग यानी कि जो हम एसी का सर्किट रहता है वहाँ पे इसका हम यूज करते हैं। ये इसका पूरा डिटेल है। डिफिनाइट पर्पस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर, साइज 30 एम्पियर, फुल लोड एम्पियर 40 एम्पियर से और पोल 1 है। तो ऐसा छोटा कॉन्ट्रैक्टर रहता है ये। और इधर हम 220 वोल्टेज और इधर हम फेज और न्यूट्रल इस तरह पे हम लगाते हैं। और इसका यूज़ हम एसी की सिस्टम में जो कॉन्टैक्ट के लिए यूज करते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद आता है इधर पावर कॉन्ट्रैक्टर में LNT MK1 DOL कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जो नॉर्मल हमारा रहता है ड्यूअल स्टार्टर, हमने देखा होगा मार्केट में जो तैयार हमें ड्यूअल स्टार्टर मिलते हैं, तो वो भी उसमें भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्टर ही लगा हुआ रहता है। तो ये वाला जो है हमारा वो उसका कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसमें भी कॉइल वोल्टेज के हिसाब से 415 कॉइल वोल्टेज दिया जाता है, या 230 के हिसाब से 230 वोल्टेज का कॉइल वोल्टेज हम इसमें भी देते हैं। इसमें भी RYB और न्यूट्रल का हम कट ऑफ करते हैं। और ये भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तैयार मार्केट में से मिल जाता है हमें, तो सिर्फ इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई ही देना रहता है। और इसमें ओवरऑल रिले भी लगे हुए रहती है और बॉक्स पूरा तैयार ही मिलता है हमें। तो ये वाला हो गया हमारा दूसरा एक कॉन्ट्रैक्टर, जो पूरा ड्यूअल स्टार्टर उसको बोला जाता है। तो हमें 7 HP तक का ये ड्यूअल स्टार्टर का कॉन्ट्रैक्टर हमें मार्केट में कोई भी मोटर चलानी होती है तो उसके लिए हमें मार्केट से रेडीमेड मिल जाता है। और उसके बाद जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है उसमें आता है हमारा मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर। मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ये वाला मेरा कॉन्ट्रैक्टर, ये जो है वो अभी मैंने लिया है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का LC1D09 कॉन्ट्रैक्टर। तो ये 220 वोल्टेज कॉइल वोल्टेज वाला कॉन्ट्रैक्टर है। तो 220 कॉइल वोल्टेज है, उसके हिसाब से 110 कॉइल वोल्टेज वाला भी कॉन्ट्रैक्टर हमें मार्केट से मिल जाता है। 415 कॉइल वोल्टेज वाला भी हमें मार्केट से कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, इस कॉन्ट्रैक्टर में हमें वेरियस साइज़ के कॉन्ट्रैक्टर भी मिल जाता है। ये मेरा LC1D09 है, यानी कि 9 एम्पियर वाला है। ठीक है, इसका कैपेसिटी जो है इधर A1 A2 लिखा हुआ है, NONC है। और इधर हम इनपुट और आउटपुट सप्लाई का पावर हम देते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसकी खासियत ये है कि ये मार्केट में हमें 80 एम्पियर 100 एम्पियर तक के कॉन्ट्रैक्टर भी हमें मिल जाता है। और उससे हायर कैपेसिटी के भी कॉन्ट्रैक्टर हमें चाहिए तो भी हमें मार्केट से हमें इजीली अवेलेबल रहते हैं। 200 एम्पियर तक, 250 300 एम्पियर तक के भी कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल रहते हैं। इसमें सिर्फ जो डिफरेंस रहता है, वो जो मेन डिफरेंस रहता है वो कॉइल वोल्टेज का ही रहता है। तो कॉइल वोल्टेज के हिसाब से उसका जो टाइप्स होता है वो चेंज होता रहता है। तो उस टाइप के हिसाब से, कॉइल वोल्टेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जिसमें AC कॉइल वोल्टेज है तो उसको AC कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। अगर उसमें कॉइल वोल्टेज DC 24 वोल्ट DC 12 वोल्ट DC कॉइल वोल्टेज वाला कॉन्ट्रैक्टर रहता है तो उसको DC कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। कई जगह पे DC कॉन्ट्रैक्टर भी यूज किया जाता है। और ये वाला जो है वो उसका एडन ब्लॉक है, ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का, जो इसके ऊपर ऐसे लगता है। और ये वाला है उसका
जो कॉइल है MNX90 MCX, और ये जो लिखा है वो उसका 110 वोल्टेज 50 to 60 हर्ट्ज, यानी कि 110 वोल्टेज की कॉइल है ये। अगर कॉइल इसके अंदर की ख़राब हो जाती है तो हम इसको ओपन करके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर। और उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल कॉन्टेक्टर। तो कंट्रोल कॉन्टेक्टर जो रहता है वो उसमें हमारा A1 और A2 रहता है, और बाकी NONC और NONC ही रहता है। ओके, थैंक यू। तो जो टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्टर रहते हैं उसमें हम बात करेंगे। ये जो कॉन्टेक्टर है वो भी एक कॉन्टेक्टर ही है, लेकिन इसको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर कहते हैं। और ये जो कॉन्टेक्टर है वो कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। इधर आप देख रहे हो कि A1 दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है जो कॉइल वोल्टेज का है। और इधर से हम देखेंगे तो ये 24 वोल्ट DC कॉइल वोल्टेज है। कॉइल वोल्टेज कोई भी हो सकता है, 110, 230, 415 वोल्टेज AC रह सकता है। ये 24 वोल्ट DC का है। और ये जो रहता है उसको हम ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर कहते हैं। और उसमें एक NO NC और एक NO, यानी कि 2 NO और एक NC रहता है जो कंट्रोलिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, और इसको हम कंट्रोल कॉन्टेक्टर भी कहते हैं। ये है उसका डिटेल। तो अभी हमने इस वीडियो में हमने देखा कि जो कॉन्टेक्टर रहता है वो पावर कॉन्टेक्टर रहता है और कंट्रोल कॉन्टेक्टर भी रहता है। पावर कॉन्टेक्टर के जो टाइप्स है उसमें डिफिनाइट पर्पस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ होता है, LNT MK1 ड्यूअल स्टार्टर, और उसके हिसाब से जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो सब कॉन्टेक्टर जो मोटर को कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर आता है, यानी कि इस टाइप के जो कॉन्टेक्टर रहते हैं, ये AC कॉन्टेक्टर है, ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, और ये MK11 ड्यूअल स्टार्टर का कॉन्टेक्टर है। तो ये भी मोटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा भी एक कॉन्टेक्टर रहता है, तो वो जो कॉन्टेक्टर रहता है उसको कहते हैं कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर। कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर। तो ये जो कॉन्टेक्टर रहता है वो हमारे जो कैपेसिटर रहता है, यानी कि 40 kVAR या फिर 25 kVAR, तो ये जो रेंज रहती है 40 और 25 kVAR, तो उस कैपेसिटर के हिसाब से हमें जो कॉन्टेक्टर मार्केट से मिलता है। तो ये रहा मेरा स्नाइडर का, ये जो LC1DK है, ये स्नाइडर LC1D80, ये जो कॉन्टेक्टर है वो स्पेशली कैपेसिटर ड्यूटी के हिसाब से बनाया गया है, और ये कैपेसिटर कॉन्टेक्टर बोला जाता है, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर। और उसका जो भी 25 kVAR का ये है, और इधर से हमें A1 और A2 के जो सप्लाई देने होते हैं, और वो सप्लाई हम इधर देते हैं। तो ये हो गए हमारा लास्ट में जो कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर है। तो आज हमने जाना कि कॉन्टेक्टर के टाइप्स कितने हैं, पावर कॉन्टेक्टर, कंट्रोल कॉन्टेक्टर, ये डिफिनाइट कॉन्टेक्टर, LNT MK1, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, और ये वाला कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर, और कॉइल वोल्टेज के हिसाब से जो आता है AC टाइप कॉन्टेक्टर, और DC कॉइल वोल्टेज रहता है तो DC कॉन्टेक्टर। तो थैंक यू गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।